नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में नववीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के दूसरे पाठ स्वर्ण काकः को सरल करने जा रहे हैं। पहले इसका सार देखते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अर्थात इस पाठ के लेखक हैं श्री पद्म शास्त्री और ये जो स्वर्ण काके नामक पाठ है वो उनकी विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। तो प्रसंग में हमें इसका समावेश करना है, इसको लिखना है। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। एक सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। अर्थात सोने के पंख वाले एक कोए के माध्यम से हमें ये संदेश दिया गया है कि लोभ करने से उसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं और लोभ का जो त्याग कर देता है उसके सुपरिणाम क्या होते हैं। तो आइए पाठ के द्वारा इस कहानी को समझते हैं, जानते हैं। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे, पुरा प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में, कस्मिश्चित ग्रामे किसी गांव में, एका एक निर्धना निर्धन वृद्धा स्त्री बूढ़ी औरत न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। तस्याह उसकी, एका एक दुहिता पुत्री, विनम्रा विनम्र विनयशील और मनोहर च और आसीत थी। उसकी एक विनयशील अर्थात विनम्र और मनोहर सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को निक्षिप्य फैलाकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे अर्थात सूर्य के आतप, आतप होता है धूप, सूर्य की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। किंचित कुछ काल समय अनंतर बाद में, कुछ समय के बाद में, एको विचित्र एकह एक विचित्र, विचित्र अर्थात अद्भुत, काकः कौवा, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम उसके पास आ गया। गद्यांश के बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग मैंने एक ही गद्यांश के साथ लिखा है, आपको सभी गद्यांशों के साथ लिखना है। अगर आप बार बार लिखेंगे तो वो याद हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के स्वर्ण काके नामक पाठ से लिया गया है। यह श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से संकलित है। इसमें लेखक ने एक कौवे के माध्यम से, कौवे की कथा के माध्यम से लालच बुरी बला है का संदेश दिया है। सरलार्थ हमने जान लिया है। जिस किसी ने सरलार्थ लिखना है तो वीडियो को रोक के सरलार्थ लिख सकता है। अगला गद्यांश देखें। न एतादृशः, नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः। न एतादृशः, न माने नहीं, एतादृशः इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षः सोने के पंख वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, इसके द्वारा उस लड़की के द्वारा, पूर्वम दृष्ट पहले देखा गया। अर्थात सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौआ उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य, तो बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, इसको, कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाता हुआ, च और हसंतम और हंसता हुआ, विलोक्य
देखकर बालिका, वह लड़की, वह बच्ची रोदितुम आरब्धा, रोना आरंभ कर देती है। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम उसको, किसको, कौवे को, निवारयंती रोकते हुए, सा प्रार्थयत वह बोली, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता, मदीया मेरी माता, माँ मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत अधिक, अतीव बहुत अधिक, निर्धना निर्धन, वर्तते है, मेरी माता बहुत अधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष, स्वर्ण होता है सोने का, पक्ष होते हैं पंख, काकः कौआ, सोने के पंखों वाला कौआ, प्रोवाच बोला, माँ शुचः दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहि, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष पर, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आ जाना चाहिए। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य देता हूँ, अर्थात तुम वहां आ जाना सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न हुई वह बालिका, निद्राम अपि न लेधे, निद्रा भी नहीं ले सकी, अर्थात वो रात भर उसी बात को सोचती रही कि मुझे वहां जाना है, सोने के कौवे ने बुलाया है, मुझे वो पैसे देगा, क्या देगा, इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में चलती रही और वो रात को ठीक से सो भी नहीं सकी। प्रसंग उसी प्रकार से, और सरलार्थ हमने जान लिया है। जिस किसी को लिखना है वीडियो को रोके और लिख ले। अगला गद्यांश देखें, क्योंकि अगर इस प्रकार से दोबारा दोबारा बोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही, अर्थात उसने कहा था कि सूर्योदय से पहले आप वहां जाना, तो सूर्योदय से पहले ही सा, वह लड़की, तत्र उपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई, कहां पर, पीपल के वृक्ष के पास। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह लड़की, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, वृक्ष के ऊपर देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। यत कि तत्र वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहां सोने का महल है, वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल था जिसको देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक बात का थोड़ा सा ध्यान देना, ये शब्द है प्रासाद, और इसी में अगर प्रसाद होता, आ की मात्रा नहीं होती प्र में, रे रहता, रा नहीं होता, तो प्रसाद का अर्थ वह है जो हम प्रसाद मंदिरों में या आपस में एक दूसरे को बांटते हैं, देते हैं। और प्रासाद अगर इसमें आ की मात्रा लग गई तो इसका अर्थ हो जाता है महल, प्रासाद होता है महल। आगे देखो, यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हमहो बाले। यदा काकः, यदा जब, काकः कौवा, शयित्वा प्रबुद्ध सोकर उठा अर्थात जगा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की में से, कथितम कहा गया, हम हो बाले, अरी बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत् कथय, तो कहो, स्वर्णमयम, सोने की, रजतमयम, चांदी की, उत ताम्रमयम वा, या फिर तांबे की। तो वह कौवा सोने की खिड़की से झांक कर, निकल कर तो बोलता है लड़की को कि तुम आ गई हो तो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए
सीढ़ी को उतारता हूँ तो आप बताओ, कहो, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से तुम आओगे, मतलब कौन सी सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि। विसर्ग का रे हो गया या विसर्ग संधि है। निर्धन मातुर दुहितास्मि, मैं अहम म, निर्धन गरीब, मातुः माता की, दुहितास्मि पुत्री हूँ, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम परंतु, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में पहुंची गई, क्योंकि उसने ईमानदारी का परिचय दिया। तो उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर कौवे ने उसको सोने की ही सीढ़ी दी और सोने की सीढ़ी से ही वो महल में ऊपर चली गई। सरलार्थ हमने देख लिया है, आप लिख सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखें। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम बहुत देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि चित्र विचित्र वस्तुओं से सजे हुए घर को, महल को, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हो गई। बहुत देर तक भवन में सजी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम, श्रांता होता है थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य देखकर, काकह प्राह कौवा बोला। जब कौवे ने उसको थका हुआ देखा तो उसको देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पूर्वम पहले, लघु प्रातरासः थोड़ा नाश्ता, क्रियताम कर लो। वद बोलो, त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो वद त्वम, तुम बोलो, बताओ, स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी, किं वा रजतस्थाल्यां, क्या तुम चांदी की थाली में भोजन करोगी, उत ताम्रस्थाल्यां, या फिर तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा तब, सा कन्या वह कन्या, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम भोजन को परोसा। तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृक्, एतादृक् इस प्रकार का, न नहीं, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्य अवधि आज तक के समय तक, बालिका खादितवती खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने, उस बालिका ने आज तक नहीं खाया था। अर्थात वह भोजन इतना स्वादिष्ट था कि आज तक उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी किया ही नहीं था। काको ब्रूते, तो कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि, त्वम सर्वदा, त्वम तुम, सर्वदा हमेशा, च और, अत्र अत्र एव, अत्र यहाँ, एव ही, तिष्ठ ठहरो अर्थात रहो। हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पर ही रहो। परम परंतु, तब माता वर्तते च एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता वर्तते है, च और एकाकिनी अकेली, तुम्हारी माता अकेली है। त्वम तुम, शीघ्रम एव शीघ्रता से ही, स्वगृहम गच्छ अपने घर को जाओ। सरलार्थ हमने देख लिया है।
अब अगला पैराग्राफ देखो। इत्युक्त्वा काकः, इति उक्त्वा यह कहकर, काकः वह कौआ, कक्षाभ्यंतरास्तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। कक्षाभ्यंतरात्, कक्षस्य अंत्यभागात् अर्थात कक्ष के, कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा, तीन मंजूषा अर्थात पेटियां, बक्से, निसार्य निकालकर, ताम प्रत्यावदत उसको कहा, उस बच्ची को कहा, बालिके हे बालिका, यथेच्छम गृहाण, यथेच्छम अर्थात जो तुम्हारी इच्छा है, गृहाण ले लो, मंजूषाम एकाम, एक पेटी, एक पेटी का एक बक्सा, जो तुम्हारी इच्छा है वो एक बक्सा तुम ले लो। अर्थात जो कौवे ने तीन पेटियां कमरे के अंदर से निकालकर लाकर उसके सामने रखी थी, एक सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो उसमें से कहा कि एक कोई भी तुम इसमें से ले लो। लघुतमाम मंजूषाम, सबसे छोटी पेटी को अर्थात बक्से को, प्रगृह्य लेकर, बालिकया उस बालिका के द्वारा, कथितम कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। अर्थात उसने जो तीनों बक्सों में से जो सबसे छोटे बक्से को उसने ले लिया और कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही था, इसलिए मैं ये छोटी पेटी ले रही हूँ, बक्सा ले रही हूँ। गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा उस पेटी को, उस बक्से को, समुद्घाटिता खोला गया, तस्याम उसके अंदर, इसके अंदर, बक्से के अंदर, महारहानि बहुमूल्य, हीरकानी हीरे, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई, तद्दिनात उस दिन से, धनिका च संजाता और धनी हो गई। उसके अंदर अर्थात उस पेटी के अंदर उस बहुमूल्य हीरों को देखकर प्रसन्न हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। सरलार्थ आप लिख लें। अब अगला गद्यांश देखते हैं। तस्मिन एव ग्रामे, तस्मिन उसी, ग्राम एव ही, ग्रामे गांव में, उस गांव में ही, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। अर्थात उसी गांव में एक अन्य लोभी बूढ़ी औरत भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एका एक पुत्री आसीत थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह उस सोने के कौवे के रहस्य को अभिज्ञातवती जान गई। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को फैलाकर, तयापि उसके द्वारा भी, किसके द्वारा, उस बूढ़ी लोभी औरत के द्वारा, स्वसुता अपनी बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा करने के लिए लगा दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। सूर्य की धूप में चावलों को फैलाकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष, उसी प्रकार से ही स्वर्ण पक्ष काक, सोने के पंखों वाला वह कौआ, तंडुलान भक्षयन चावलों को खाते हुए, तामपि तत्रैव अकारयत, उसे भी वहीं पर बुला लेता है। अर्थात उसी प्रकार से वो चावलों को खाता है, वो उसी प्रकार से कहती है और वो उसे वहीं पर ही अर्थात गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास बुला लेता है। उसी कहानी को वो दोबारा दोहराता है। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः प्रातःकाल ही, तत्र वहां पर, कहां पर, पीपल के वृक्ष के पास, गत्वा जाकर, सा काकम निर्भर्त्सयन्ती, वह उस कौवे की निंदा करती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य प्रयच्छ दे दो।
काको ब्रवीत, वह कौवा बोला, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम उतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। ठीक उसी प्रकार से वो कहानी फिर से दोहराई जाती है, क्योंकि उसने वो कहानी जान ली थी कि किस प्रकार से इस लड़की को वो बक्सा मिला था जिसमें हीरे थे और सोने के कौवे ने उसको दिए थे। तो वही प्रोसेस ये भी कर रही है, उसको भी वो कौवा उसी प्रकार से कहता है कि मैं आपके लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय, तो कहो, स्वर्णमयम, सोने की बनी हुई, रजतमयम, चांदी की बनी हुई, ताम्रमयम वा, या तांबे की बनी हुई, गर्वितया बालिकया, गर्वितया घमंडी, घमंड से चूर वह बालिका, प्रोक्तम बोली, उस बालिका के द्वारा घमंड से कहा गया, क्या कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊं, परंतु स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने तत्कृते, उसके लिए, ताम्रमयम, तांबे की सीढ़ी ही, सोपानम एव, सीढ़ी ही, प्रायच्छत, प्रदान की अर्थात दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने है कारयत, सोने के कौवे ने उसको भोजनम अपि, भोजन भी, ताम्र भाजने, तांबे के पात्र में, है कार्यत, कराया। सरलार्थ आप लिखें। अगला गद्यांश देखते हैं। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात वापिस लौटने के समय में, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटियां अर्थात 3 बक्से, तत्पुरः, उसके सामने, समुक्षिप्ता, उसके सामने रख दी। वैसे ही 3 पेटी थी, एक बड़ी, दूसरी उससे छोटी और तीसरी सबसे छोटी, ऐसे ही 3 पेटियां उसके सामने भी उसने रख दी। लोभाविष्टा, लोभ से आविष्ट अर्थात लोभी, लोभ से वशीभूत होकर, सा बृहत्तमाम मंजूषा गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी, बृहत्तमाम, सबसे बड़ी, मंजूषा गृहीतवती, मंजूषा को ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर पर आकर, सा तर्सिता, वह उत्सुकता पूर्वक, यावत मंजूषा मुद्घाटयति, जैसे ही उस पेटी को, उस बक्से को खोलती है, तावत, वैसे ही, तस्याम, उसमें से, भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकित, उसमें भीषण काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया, अर्थात लोभ उसने किया, बड़ी पेटी उसने ली तो उसको लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम, उसके बाद से, सा लोभम पर्यत्यजत, उसने लोभ का त्याग कर दिया, अर्थात उसके बाद से उसने कभी लालच नहीं किया। सरलार्थ आप लिख ले। तो इस प्रकार से आज हमने 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से मुसी भाग 1 के दूसरे पाठ स्वर्ण काकः का सरलार्थ किया है, सप्रसंग सरलार्थ किया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं इसी पाठ की अभ्यास की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।